नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, अमित सचेजा है मोतीलाल ओसवाल से, और हमारे साथ वीरेश हिरेमत हैं फिनलेट कंसल्टिंग के डायरेक्टर है, और साथ ही किशोर शाह भी आगे होंगे ऊंझा से, जो जीरा कारोबारी है, जिनसे हम जीरे पर उनकी राय समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर आज बात करें तो गोल्ड 58,400 रुपए के नीचे है, चांदी 70,000 रुपए 70,300 के नीचे है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर फिर से पहुंच चुका है। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट वापस से $77 के करीब पहुंच चुका है। यूएस में समर सीजन डिमांड से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, वहां क्रूड के स्टॉक और गैसोलीन के स्टॉक में भी कमी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो आज हल्की तेजी है, लेकिन हफ्ते भर में 6% से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी है। लेकिन जून के महीने में हमने देखा था नेचुरल गैस के दाम 18% तक बढ़ गए थे। कॉपर की बात करें तो यहां पर हल्की तेजी है, अब एक दायरे में कॉपर का मार्केट दिख रहा है, 715 रुपए के ऊपर आज कारोबार हो रहा है। जीरे की बात करें तो आज फिर से तेजी है, 58,000 रुपए के ऊपर जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। कम सप्लाई मजबूत मांग से कीमतों को सपोर्ट है। हल्दी 9,700 रुपए के ऊपर, कम बुआई से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है कीमतों को। धनिया सुस्त है, आज 6,700 रुपए के आसपास यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। ग्वार 10,500 रुपए के आसपास ग्वार गम, और 5,350 रुपए के आसपास ग्वार सीड का वायदा है। आज आधे % की तेजी इस दोनों काउंटर में दिख रही है। कॉटन एमसीएक्स पर 56,800 कैंडी के आसपास है, और 84 सेंट के आसपास आइस पर कॉटन का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज बात कर लेते हैं सोने और चांदी की। भूपेश जी, सोने में क्या हो रहा है? कल शाम के सत्र में काफी उठापटक दिखी, $1,900 के आसपास फिसल कर गया था कॉमेक्स पर भाव, फिर से वहां से रिकवरी भी दिखी। जो एडीपी की जो रिपोर्ट आई थी, प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब के रिपोर्ट्स थे, वो तो काफी अच्छे दिख रहे थे। नौकरियों में कटौती जो हुई है, जॉब कट भी 8 महीने के लोअर लेवल पर है, और बेरोजगारी दावा भी 4 महीने के लोअर लेवल पर है। इन आंकड़ों को देखते हुए क्या लग रहा है? फिर तो पहले भी संकेत दे चुका है कि रुख सख्त ही रहेगा, और उनके सख्त रुख को सपोर्ट भी मिल रहा है इन डेटा से। किस तरह की रणनीति अब बनानी चाहिए बुलियन मार्केट में, भूपेश जी? जी नमस्कार सर। गोल्ड के स्ट्रक्चर की चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड का चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। गोल्ड में 58,700 से लेके 600 के जो भाव रहेंगे वो ऊपर में सप्लाई जोन रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि गोल्ड आज के दोपहर के सेशन में 58,300 के लेवल तोड़ता है तो नीचे में 58,100 और उसके नीचे 57,800 तक के भी भाव आसानी से दिखा सकता है। वीरेश जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर में? बताइए क्या करें इन करेंट लेवल्स पे? 58,400 के नीचे गोल्ड, 70,200 के आसपास चांदी, क्या करें, खरीदें या बेचें? देखिए, जिस तरीके से सोना चांदी में मूवमेंट हो रहा है, आज नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आने वाला है, उसके चलते हुए मार्केट में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दूसरा सेक्टर देखें तो करेंसी मार्केट में डॉलर इंडेक्स फिर से 103 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और जैसे ही बॉन्ड मार्केट में भी एक तेजी है, उसका सबसे इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर में जरूर देखने को मिल रहा है। इसके चलते हुए हमारा राय ये रहेगा कि मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना रहेगा। इसलिए आज के लिए हमारा एक सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा गोल्ड में 58,450 लेवल में, 58,250 का टारगेट के लिए, और 58,550 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। दूसरा सिल्वर की बात की है तो सिल्वर में भी बिकवाली का सलाह रहेगा 70,400 लेवल में, 70,000 का टारगेट रहेगा, और 70,600 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे बेसिस में दोनों में बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं। वाली करके प्लीज कॉल भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए गोल्ड और सिल्वर की, ताकि दर्शकों को पता लग जाए कि क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस वीरेश जी की तरफ से आ रहे हैं। उनके कॉल्स दिखाना ज्यादा जरूरी है ताकि लेवल्स का पता चले दर्शकों का। खबरें तो हम लगातार बता ही रहे हैं। जतिन, आप बताइए आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? विश्व जी, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, कल इवनिंग सेशन में एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था, लेकिन तुरंत ही उसके बाद हमने देखा था कि बाइंग मोमेंटम जो है वो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली थी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कल सेल ऑफ आया था उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ नहीं है, बहुत ही कम लोगों को उसमें कुछ सेलिंग का पार्टिसिपेशन करने मिला, और इनफैक्ट जो बायर्स हैं उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर ली तुरंत ही, जब नीचे के लेवल्स में उनको बाइंग करने को मिला। हालांकि हायर साइड पे रेजिस्टेंस जरूर प्लेस रहेगा, लेकिन जब तक वो लेवल्स ऊपर के वापस से नहीं आते तब तक सेलिंग का आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा।
इवनिंग में जो डेटा आता है उसके पहले मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव रैली जो है आपको दिखाते रहना चाहिए गोल्ड का प्राइसेस जो है वो, क्योंकि कॉमिक्स में भी 1910 1912 ये जो है वो सपोर्टिव जोन प्ले करते हुए देखने मिल रहा है। फर्स्ट हाफ स्पेशली मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आएगा, हायर साइड में 57 650 700 ये लेवल्स के आसपास पहले जाएगा, और वहां से एक बार सेलिंग जरूर आपको देखने मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन शाम के टाइम पे जिस तरह से डेटा आता है। व्हाट इज गुड इज गोइंग टू बी बैड, जिस तरह से कल हमने देखा था कि जो डेटा पॉजिटिव और अच्छा डेटा आया वो बुलियंस के लिए नेगेटिव रिएक्शन में रहा है, क्योंकि फेडरल कमेटी के पास एक वापस से एक स्पेस ओपन हो जाती है इंटरेस्ट रेट को और हायर लेवल्स पे लेके जाने के लिए, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन किसी भी हाल में कंट्रोल में लाना है जो एवरेज 2% के नीचे नहीं है अभी, और काफी हद तक अभी भी बहुत समय से ऊपर कंटिन्यूड है। तो उनका जो फोकस है उसके हिसाब से देखने जाएंगे तो यस, डॉलर इंडेक्स में तेजी जो है वो बनी रहेगी थोड़े टाइम के लिए, और गोल्ड के ऊपर हायर लेवल से प्रेशर जरूर देखते मिलते रहना चाहिए। लेकिन ये जो कॉल है सिर्फ डे ट्रेडर्स के हिसाब से है, और डेटा के पहले इसको एग्जिट भी कर लेना है। हायर साइड पे जब भी मौका मिले एग्जिट कीजिए, और वहां से एक फ्रेश व्यू लेना जरूरी होगा मेरे हिसाब से। इवनिंग सेशन में डेटा स्पेसिफिकली मार्केट के हिसाब से तब सेलिंग जरूर आ सकती है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बाइंग मुझे दिख रहा है। जी विश्व जी। गोल्ड और सिल्वर के बाद क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड इस हफ्ते 2% की तेजी दिखा रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही दायरे में है। 75 से $77 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव घूम रहा है। जतिन, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? देखिए विश्व जी, लोअर एंड पे जब भी मार्केट आता है क्रूड का तो वहां से हम एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो और रिएक्शन जो है वो देखना शुरू कर देते हैं क्रूड के अंदर, और उसी के साथ में पिछले 2-2.5 महीने से अगर आप इसका एक ट्रेंड देख लें तो लोअर साइड में 5500 के नीचे नहीं जा रहा है एमसीएक्स पर, और हायर साइड में 6100 6150 के ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी रिसेंटली जो हम नीचे के लेवल्स टेस्ट करके आए थे अराउंड 5500, उसके बाद से कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम देखने मिल रही है। तो जब तक ये हायर लेवल्स पे 6100 के आसपास तक नहीं पहुंचता तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड जो कंटिन्यूड रहेगा। थोड़ा बहुत नीचे रिएक्शन डेटा स्पेसिफिकली आ जाता है तो उसके चलते हुए वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो बन जाती है क्रूड के अंदर। तो अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके साथ ही जाना चाहूंगा, बाइंग मोमेंटम के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। 59 40 50 के आसपास बाय कीजिए, 58 80 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड में 6020 6040 के आसपास के टारगेट्स रख के चल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी अगर कोई रणनीति लेना चाहता है तो 6000 का कॉल ऑप्शन जो है उसके अंदर जिस तरह से मैंने फ्यूचर्स में लेवल दिए उसके बेसिस पर वहां पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका फ्यूचर्स जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ही उस ऑप्शन में से एग्जिट करें, वरना जैसे फ्यूचर्स में लेवल्स टारगेट आ जाते हैं तो ऑप्शन में भी आपको एग्जिट करना। कॉल आपके लिए 5940 पे खरीदे और 6050 के टारगेट के लिए। अमित जी, आपकी कॉल क्या होगी फ्यूचर्स में और ऑप्शन दोनों में क्रूड में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली देखिए मैं भी बाइंग के साथ जाना चाहूंगा। ओपेक का जब डिसीजन आया था उसके बाद हालांकि हमने इमीडिएट एक नीजक रिएक्शन सेल साइड में देखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस जो एक्शन है उसने नीचे में एक फ्लोर डेफिनेटली प्रोवाइड किया, और जिस तरह से अभी बताया गया, जतिन ने भी बताया कि एक दायरे में है, तो क्योंकि हम निचले दायरे के निचले छोर से अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो अब एक अपर जो रेंज है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर्स में स्पेसिफिकली मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 5920 के करीब। यहाँ पर जो स्टॉप होगा वो 5880 के नीचे होगा, और 6030 से 6050 तक मेरा भी टारगेट होगा। इसी ट्रेड को अगर ऑप्शंस के थ्रू किया करने की इच्छा हो तो 6000 का कॉल लिया जा सकता है 110 के आसपास। यहाँ पर 70 का एक स्टॉप होना चाहिए, और करीबन 180 से 190 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। ओके, वीरेश जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पे? क्या सलाह दे रहे हैं आप? विश्व मोहन जी, मैं बाकी जो एक्सपर्ट है उनका राय से सहमत हूँ। मेरा भी बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा, बट मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन 5940 का लेवल में रहेगा 6000 का टारगेट के लिए, और 5920 का नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैसे ऑप्शन की बात किया तो मैं भी 6000 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सलाह दूंगा। अभी फिलहाल 128 के आसपास चल रहा है। 120 लेवल पे इनिशिएट कीजिए 80 का स्टॉप लॉस और 180 का टारगेट के साथ। आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में? आप भी खरीदारी के साथ जाएंगे कच्चे तेल में? जी सर, कच्चे तेल की बात करें तो 5900 का कॉल प्रेफर करूंगा मैं। 140 145 के आसपास मिलता है तो मुझे लेना समझ आता है, जिसका स्टॉप लॉस 110 का रहेगा, और उसमें अपसाइड के टारगेट 210 और 240 के रहेंगे।
ओके, तो ये सलाह कच्चे तेल को लेकर है। अब नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस में आज हल्की तेजी है, 218 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर। अमित जी, क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में आज? जी देखिए, प्योरली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जब तक 215 यानी जो कल के स्तर थे जब तक नहीं टूटते हैं तब तक मैं बाइंग साइड प्रेफर करूंगा 217 के आसपास। अपसाइड में मेरा मानना है कि 224 से 25 तक के स्तर हमें दिखाई दे सकते हैं। इस ट्रेड के लिए 215 के नीचे स्टॉप लॉस यानी 212 के आसपास स्टॉप इनफ रहेगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस नेचुरल गैस का जो रिदम है एटलीस्ट एज लॉन्ग एज अबाउट 200 पॉजिटिव साइड बना रहने की उम्मीद है। साइड बने रहने की उम्मीद है। 224 रुपए के टारगेट के लिए आप नेचुरल गैस खरीद सकते हैं। अमित जी की कॉल है। बेस मेटल्स की, बेस मेटल्स में आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम और कॉपर में हल्की तेजी है, 195 रुपए के ऊपर एल्युमिनियम का वायदा, 717 रुपए के आसपास कॉपर का वायदा ट्रेड कर रहा है। जिंक में मामूली कमजोरी है, 215 रुपए के नीचे, लेड 182 रुपए के आसपास। भूपेश जी, बेस मेटल्स में क्या राय है आपकी? कोई टॉपिक आज के लिए? जी, बेस मेटल्स में बात करें तो मुझे कॉपर का बाजार अभी अच्छा लगता है। कॉपर का बाजार जहां भी 715 से 16 के बीच में मिलता है वहां लेना चाहिए। दूसरा, बाजार काफी दिनों से एक छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 721 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है कि आज या कल में मार्केट 721 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, वहां पे पोजीशन और बढ़ानी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 718 रुपए के नीचे का रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 727 और 731 के भाव देखे जा सकते हैं। पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में? कॉपर तो एक कॉल आ चुकी है, कॉपर के अलावा और क्या पसंद कर रहे हैं आप? कॉपर के अलावा अगर मैं बात करूं तो जिंक में सौदा करना चाहिए। जिंक अभी 215 रुपए के दाम पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जिंक में 213 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अपसाइड में 219 और 221 के लक्ष्य संभावित रहे। आपकी कॉल क्या होगी बेस मेटल्स में? दो टॉपिक बताइएगा। विश्व जी देखिए, बेस मेटल का मार्केट। हेलो जी, वीरेश जी से सवाल था मेरा, वीरेश हिरेमत। आप बताइए कि बेस मेटल्स में दो टॉपिक आपकी कौन सी होंगी? विश्व मोहन जी, मेरा कॉपर और लेड रहेगा। कॉपर में 715 लेवल में बाइंग का राय रहेगी 720 का टारगेट के लिए, और 713 का स्टॉप लॉस के साथ। जैसे दूसरा रहेगा लेड। लेड में बिकवाली का सलाह रहेगा 182 में, 180 का टारगेट और 183 का स्टॉप लॉस के साथ। कॉपर में तो दो एक्सपर्ट्स अब तक खरीदारी की सलाह दे ही रहे हैं, लेकिन लेड भी इनकी एक टॉपिक आई है। तो वीरेश जी, लेड आप बेचने की सलाह दे रहे हैं? जी बिल्कुल विश्व मोहन, क्योंकि लेड मार्केट में एक लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फिर भी ये एक 180 टू 185 का रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट टेक्निकली देखे गए तो मार्केट में एक 180 का लेवल तक जरूर फिसलेगा, वहां से मे बी एक बाइंग पोजीशन आ सकता है। तब तक के लिए एक बिकवाली की सलाह रहेगी। कॉपर पर आप क्या सलाह देंगे? दो एक्सपर्ट्स तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 715 के आसपास। क्या आप भी खरीदारी की सलाह देंगे कॉपर में? जतिन त्रिवेदी, आपसे मेरा सवाल था। हाँ, मैं वेट कर रहा था कि आप नाम बोले तो मैं सुन नहीं पाया था इसके लिए। सो कॉपर के अंदर डेफिनेटली विश्व जी ये बाइंग मोमेंटम जो है थोड़ा सा और कंटिन्यू जरूर लग रहा है मुझे भी। मार्केट ने रिएक्शन भी थोड़ा बेसिक फॉर्मेशन के हिसाब से करना शुरू किया है आफ्टर जो सेल ऑफ हमने देखा था 735 से लेके 710 के लेवल तक, इनफैक्ट 705 तक भी फिसला था। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और बेस फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा और हायर साइड में 725 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल्स टेस्ट करने के लिए जरूर जा सकता है वहां से फिर से। लेकिन एक रिव्यू लेना जरूरी होगा क्योंकि कोई बहुत बड़े अप ट्रेंड में नहीं है मार्केट, एक साइडवेज बेसिंग रेंज के अंदर ही है जहां पर 730-35 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और 690-680 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। अमित जी, आप क्या पसंद करें बेस मेटल्स में? सारे एक्सपर्ट्स कॉपर पर दाव लगा रहे हैं, खरीदारी की तरफ है। आपकी पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? जी इंसिडेंटली मैं भी कॉपर में ही बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 715 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट डेवलप हो रहा है। मेरा मानना है कि बाइंग आ सकती है। 721 से 722 तक के शॉर्ट टर्म लक्ष्य लिए जा सकते हैं। इस ट्रेड के लिए थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस मैं प्रेफर करूंगा 711 के नीचे, यानी कल के जो लोस थे उसके नीचे स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है चारों ही एक्सपर्ट्स का।
कॉपर को लेकर यहाँ पर खरीदारी की सलाह चारों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए अब एक और एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे टॉपिक आज की जीरा आज फिर से है 58,300 के ऊपर फिलहाल भाव जा चुका है। 2% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर दिख रही है। लगातार ये तेजी बनी हुई है। क्या वजह है, ग्राउंड पर क्या ऐसे हालात हैं जो इस तरह की तेजी है? हमारे साथ किशोर शाह है, मसाला कारोबारी है ऊंझा से। सर शुक्रिया आपने वक्त निकाला। क्या हो रहा है सर जीरे में? लगातार तेजी बन रही है। बीच में खबर आ रही थी कि एक्सपोर्ट में धीमापन है। कल बात हो रही थी एक कारोबारी से, वो कह रहे थे नहीं एक्सपोर्ट वापस से रिवाइव हो रहा है, बांग्लादेश की डिमांड बनी हुई है। क्या आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है जीरे को लेकर और क्या करना चाहिए यहाँ पर? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी एक्चुअली डिमांड एक्सपोर्ट की तो जीरो ही है, बिल्कुल नहीं है एक्सपोर्ट की डिमांड सर। लेकिन आपको बता दूं कि डोमेस्टिक डिमांड भी स्लो है साथ में अभी भी। तो सर आपके ही ऊंझा के सज्जन अग्रवाल कल बोल रहे थे कि काफी अच्छी डिमांड है जीरे की, एक्सपोर्ट डिमांड बांग्लादेश से वापस से डिमांड आ रही है। कल ही बात हुई है उनसे। नहीं मैं आपको बताऊं, क्लियर बता दूं सर, एक्सपोर्ट में तो उल्टा चाइना एक्सपोर्ट किया सर माल। अपन चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, उसकी उल्टी जगह उसने अपने को एक्सपोर्ट किया। ओके तो सर 100 से ज्यादा कंटेनर वहां से एक्सपोर्ट हुआ और वो माल अगले महीने में आ जाएगा यहाँ पे। अब रही डोमेस्टिक की बात तो क्या है कि जब भी मार्केट में अरेवल अभी बारिश की वजह से कम है अभी। ओके तो अभी बारिश की वजह से माल कम है, इसके हिसाब से माल कम आ रहा है मंडियों में। उसके हिसाब से बाजार थोड़ा बना हुआ है और इसलिए बाजार बढ़ रहा है। डोमेस्टिक डिमांड भी तो पिछले मतलब 15 दिन के जो डिमांड थी डोमेस्टिक की, उससे भी कम डिमांड आई। जैसे देखो आज वायदा ऊंचा हाजिर में, फिर भी हाजिर के अंदर आज मार्केट कल से डाउन है लोग 2-3 रुपया। ओके सर आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से और तेजी लग रही है या बारिश जैसे जैसे कम होती जाएगी? अराइवल की इसका मेन आपको बता दूं मैं सर कि एक्चुअली यदि अराइवल नहीं बढ़ती है किसानों की या व्यापारियों की, यदि बिकवाली नहीं बढ़ती है तो ये बाजार बना रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत बाकी है ना, अभी 7 महीना कम से कम बाकी नहीं आने में। तो बाजार तो स्वाभाविक है, जो भी बाजार मतलब एनसीडी से जो बाजार बना हुआ है तो ऊपर ही जाने वाला है। आगे देखना पड़ेगा कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की जो मतलब एक्सपायरी है एनसीडी के अंदर लिमिट माल की, वो कितनी आती है बाजार में। यदि वो माल बाजार में बिकने के लिए आता है तो बाजार पर थोड़ा दबाव रहेगा। यदि वो माल बिकने नहीं आता है तो फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। कह रहे हैं कि हम चाइना से इंपोर्ट करना आप शुरू कर दें, एक्सपोर्टर थे। क्या लग रहा है, क्या वाकई स्थिति खराब है, सप्लाई की स्थिति खराब है और चिंताजनक बात है? क्या कहेंगे आप? चाइना से तो माल इधर आ ही रहा है। चाइना तो भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा अपने इंडिया, मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा चाइना तो, क्योंकि वहाँ का खुद का भी प्रोडक्शन उसका अच्छा है। तो आप क्या कर रहे हैं? चाइना मतलब एक बात समझिए सर कि चाइना अपन यहाँ से लेने वाला माल वो खुद एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है? यदि वहाँ माल अच्छा होगा तभी तो एक्सपोर्ट कर रहा है। सीधी समझने वाली बात है। तो क्या लग रहा है सर इन लेवल्स पे क्या करें जो इस तरह की तेजी हम देख रहे हैं 58,000 के ऊपर? नया कोई भी नया, मैं आपको ट्रेड को ये बोलूंगा कि अभी आप उसके अंदर इस भाव में पड़ना नहीं है। जब भी भाव नीचे की तरफ बने तब लीजिएगा, ऊंचे भाव के अंदर कोई ट्रेड नहीं करना, शांति से बैठे रहिए। ओके शांति से बैठे रहे, इस भाव पर कोई भी ट्रेड नहीं करे। कितनी गिरावट की यहाँ से संभावना दिख रही है? ऑलरेडी बहुत हो गई है, 25-50 रुपए की तो आप देखो, कल भी देखो, कल 30 रुपए की मूवमेंट आ गई कल। ओके यानी इस तरह की मूवमेंट आ गई है। कल ऊपर के बाद 30 रुपए की मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई, फिर वापस 20 रुपए बढ़ गया। आप 20-30-50 रुपए किलो की घटा बढ़ी होती है तो क्या आदमी ट्रेड करेगा, बताइए सर। बिल्कुल सही बात है। सतर्क रहने की सलाह जीरे में किशोर शाह की तरफ से। मौजूदा लेवल पे ट्रेड नहीं करे, चुपचाप बैठे रहें। आपके पास है तो मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं और नई खरीदारी के लिए अभी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। शुक्रिया। बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी ट्रेडिंग राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। चलिए आगे जाने से पहले आपको मॉनसून का अपडेट दे दें कि मॉनसून की चाल किस तरह की है। मॉनसून की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1 जून से 6 जुलाई यानी कल तक देश में सामान्य से 5% कम बारिश हुई है और कल देश भर में सामान्य से एक दिन में 45% ज्यादा बारिश हुई, यानी रिकवरी जारी है। किन किन राज्यों में रिकवरी हो रही है? तो केरल, कर्नाटक, जहां पर अब तक सबसे कम बारिश हुई तो वहां पर तेजी से रिकवरी हो रही है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यहां पर अच्छी रिकवरी हुई है और यूपी तो अब पॉजिटिव जोन में आ चुका है, यानी एक अच्छी रिकवरी वहां पर दिख रही है। अगले 24 घंटे को लेकर क्या अनुमान है तो वो बता दें तो अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में वैसे ही सामान्य से अब तक 100% ज्यादा बारिश हो चुकी है और आज भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्से और साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में खास करके विदर्भ जो काफी पीछे रह गया था, वहां पर आज अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये कुछ ताजा अपडेट मॉनसून को लेकर। चलिए मुनाफे की मंडी में इतना है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।